हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो पे मैंने बात करी थी कि ना पत्नी साथ रह रही है ना तलाक दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में करें क्या आप? मैंने डिटेल्स में बात करी थी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, क्योंकि इसमें पता है, क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ यही होता है, ना पत्नी डिवोर्स देती है ना साथ में रहती है। मतलब मेन मकसद होता है उसको परेशान करना। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? क्या आपके पास राइट्स होते हैं? क्या अधिकार होते हैं? तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो जाके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके केस में। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी, तो क्या ऐसी सिचुएशन में जो सबसे बड़ा सवाल है, पति को फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ता है? क्या हर केस में पति को मेंटेनेंस देना जरूरी है, या फिर कुछ ऐसे लीगली राइट्स है जिससे कि पति को राहत मिल सकती है, वो बच सकता है मेंटेनेंस देने से? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। चैनल पे फिलहाल नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, मेंटेनेंस होता क्या है? मेंटेनेंस का बेसिक हम समझे तो मेंटेनेंस मतलब पत्नी का जो बेसिक खर्चा होता है, उसकी जो रीजनेबल नीड्स होती है, खाना पीना खर्चा, वो किस तरीके से रह रही है, उसको पूरा करना। और वो उस महिला के लिए, उस पत्नी के लिए जो पूरी तरीके से सक्षम है, कमा नहीं सकती, अपने खर्चे हैं जो बेसिक नीड्स है वो पूरा नहीं कर सकती, वो पति पर डिपेंड है, और उसके साथ सच में क्रूरटी हुई है, अत्याचार हुआ है, तो ये कानून उस महिला के लिए है, ताकि वो उस 125 सीआरपी में केस करे या फिर नया कानून 144 बीएनएस के तहत, तो उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, हर महिला उठ के, कुछ उसके साथ भले हुआ ना हुआ हो, उसको ये पता चल गया कि ये कानून बना गया है जिससे कि पति से पैसे ले सकते हैं, तो वो बिना सोचे समझे एक तो झूठे केसेस लगा दो, ऊपर से मेंटेनेंस की डिमांड करो। अब जब वो ना तलाक रह रही है ना साथ रह रही है, तलाक भी नहीं दे रही ना साथ रह रही है, तो इसमें गलती पति की नहीं है ना ससुराल वालों की। वो तो चाहता ही है रखना, या नहीं रखना चाहता तो भाई या तलाक लेके अलग ही हो जाए, बट दोनों में से कुछ नहीं हो रहा, मेंटेनेंस मांग रही है वो। तो क्या ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस देना पड़ेगा? आप लोगों का, मोस्टली लोगों का यही सवाल होता है। तो मेंटेनेंस के कौन से लॉ हैं? जैसे इंडिया में मेंटेनेंस के लिए मेनली 3 लॉ यूज होते हैं। कौन से लॉ है जिसमें पत्नी वो महिला डिमांड करती है? पहला है सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत, फास्ट रिलीफ के लिए, लो इनकम नो इनकम वाइफ के लिए, इसमें डिमांड करती है। सेकंड है हिंदू मैरिज एक्ट, जिसे सेक्शन 24 एंड 25 डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन के केस में करके कर सकते हैं। तीसरा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जब क्रूरल्टी या हरासमेंट का एलिगेशन हो, तो इस केस में भी मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की ओर, कि पत्नी अलग रह रही है तो क्या फिर भी मेंटेनेंस पति को देना पड़ेगा? तो शॉर्ट आंसर में है, हर केस में बिल्कुल नहीं। कोर्ट ये देखती है कि पत्नी अलग क्यों रह रही है, कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, उसके पास कोई सबूत है या नहीं है, उसके पास वैलिड रीजन है या नहीं है कोई, या उसने वैसे ही बोल दिया तो वो चीजें नहीं है, उसके बोलने पे कोर्ट चलेगी और पति को बोल देगी, एक पनिशमेंट दे देंगे, हाँ भाई तुम्हें मेंटेनेंस देना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नंबर 1, कि जब पत्नी का रीजन वैलिड हो तो मेंटेनेंस लग सकता है। ऐसी सिचुएशन होती है, कौन सी सिचुएशन होती है, कौन से वैलिड रीजन होने चाहिए जिसके तहत पत्नी को मेंटेनेंस मिल सकता है? ध्यान से सुनिएगा, उन महिलाओं के लिए काम आएगा जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, सच में क्रूरटी होती है। तो पहला है, अगर पत्नी अलग रह रही है क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ हुआ है, मेंटली या फिजिकली क्रूरटी हुई है, डाउरी हरासमेंट हुआ है, हस्बैंड ने घर से निकाल दिया है और सेफ्टी का उसके पास जेन्युइन थ्रेट है, उसको डर है कि मैं वहां जाऊंगी तो मुझे कुछ भी हो सकता है, दहेज की डिमांड करते हैं, डाउरी हरासमेंट हुआ, तो ये सारे जो होते हैं ना पॉइंट वैलिड होते हैं, और उस महिला के पास इन सबको प्रूव करने के लिए सबूत भी होते हैं। तो इस बेस पे उसको मेंटेनेंस मिल सकता है, और जो केस करेगी उस पर एक्शन भी हो सकता है। अब तो कोर्ट मेंटेनेंस दे सकती है, चाहे पत्नी अलग ही क्यों ना रहे, लेकिन जब पत्नी बिना वजह अलग रह रही है और कोई भी उसके पास वैलिड रीजन नहीं है, अगर बिना रीजन घर छोड़कर वो चली गई है, इसके अलावा जब पत्नी बिना वजह अलग रह रही हो, तो कौन से रीजन होते हैं जिस तहत उसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है? जैसे पहला बताया मैंने, बिना रीजन वो घर छोड़ के चली गई हो, हस्बैंड साथ रखना चाहता है बट वो रहना नहीं चाहती है, कोई क्रूरटी प्रूव ना हो, जो भी वो आरोप, जो भी वो एलिगेशन लगा रही है पति पर, ससुराल वालों पे, बट वो प्रूव नहीं कर पा रही है, साबित नहीं कर पा रही है, कोई भी उसके पास एविडेंस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मेंटेनेंस डिनाई हो जाएगा। सिर्फ ईगो या प्रेशर
या परेशान करने के चक्कर में पति को ससुराल वालों पे केस किया जाता है और मेंटेनेंस डिमांड की जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो कोर्ट मेंटेनेंस डिनाई भी कर देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस इफ शी रिफ्यूज टू लिव विद हस्बैंड विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज। तो वर्किंग वाइफ का क्या, अब बहुत केसों में ये होता है कि वाइफ वर्किंग भी है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस बंद हो जाएगा? मैं हमेशा कहती हूँ ऑब्वियसली जब वर्किंग आपकी वाइफ है, जॉब करती है, अगर आप कोर्ट में साबित कर देते हो कि वो जॉब कर रही है, अपनी जो रीजनेबल उसकी नीड्स होती है बेसिक वो पूरा कर लेती है, अपने आप को मेंटेन अच्छे से करती है, और कई कई केसों में तो ये होता है पत्नी की सैलरी पति की इनकम से ज्यादा होती है, तो भी ऐसे केसों में मेंटेनेंस कोर्ट नहीं देती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर पत्नी जॉब करती हो तो सिर्फ जॉब होना ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं होता है। कोर्ट देखेगी वाइफ की इनकम, हस्बैंड की इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उसका डिपेंड, वो अपने आप डिपेंड है, अपने खर्चे पूरे कर रही है। तो अगर वाइफ सेल्फ सफिशिएंट है तो मेंटेनेंस कम या जीरो भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला ये सारी चीजें देखेगी कोर्ट की भाई इनकम उसकी कितनी है, या अपने खर्चे वो डिपेंड है खुद ही उठा सकती है, अपनी जरूरतें जो बेसिक नीड्स को होता है वो क्या होता है बेसिक नीड, खाना पीना खर्चा रहना, वो चीजों को पूरी कर सकती है, तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। अगर उसका मेंटेनेंस चल रहा होगा तो कम हो जाएगा या फिर चलेगा ही नहीं, खत्म भी हो सकता है, जीरो हो जाएगा। तो आज अब मैं बात करूंगी जो गलती होती है, लोग अफवाहें जो फैलती है मेंटेनेंस से रिलेटेड कि पत्नी अलग रहे तो मेंटेनेंस पक्का है, अगर वो अलग रह रही है उसने मेंटेनेंस केस किया तो उसको कोर्ट मेंटेनेंस दिलाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। रीजन देखती है कोर्ट, वैलिड रीजन क्यों रह रही है अलग, वो कोर्ट में साबित कर पा रही है नहीं कर पा रही, उसके बाद ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। दूसरी जो अफवाह फैलती है हस्बैंड के पास पैसा हो तो देना ही पड़ेगा, कि भाई पैसा है तो कुछ भी हो जाए, अगर वो झूठी क्यों ना वाइफ बोल रही हो तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो इसका आंसर भी कोर्ट बैलेंस देखती है, ऐसा नहीं है कि पैसा है तो भाई देना ही पड़ेगा, भले वाइफ जॉब कर रही हो, उसकी इनकम उससे से ही ज्यादा हो, तो ऐसा नहीं होता है। तीसरी जो अफवाह फैलती है मेंटेनेंस लाइफ टाइम होती है, तो सर्कमस्टांसेस चेंज होने पर मॉडिफाई भी होती है, ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस लग गया तो वो लाइफ टाइम चलती रहेगी, चेंज नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर पति की जॉब छूट जाती है और उससे पहले वो मेंटेनेंस दे रहा था, अब जो छोड़ गई तो वो दे नहीं पा रहा, कोर्ट में वो अपील करेगा, अपनी चीजें बताएगा कि भाई ये सिचुएशन है मेरे साथ करंटली, तो होगा तो उसको टाइम दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, या फिर उसकी जैसे सैलरी कोई जॉब लग गई है उसकी कम सैलरी हो गई है पहले से ज्यादा, तो कम मेंटेनेंस हो सकता है, तो चेंजेस होते रहते हैं। तो ये चीजें हैं। अब इस सिचुएशन में पति क्या कर सकता है, अगर आप हस्बैंड हैं तो आप जान लो कि ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या लीगल राइट है। तो आपको क्या करना है, एविडेंस कलेक्ट करने हैं, प्रूव करें कि आप साथ रखना चाहते हैं, पत्नी नहीं रहना चाहती है, और जो सेक्शन 9 का फाइल कर सकते हो तो आप करो, और उसका अगर ऑलरेडी फाइल कर चुके हो, फाइल होने के बाद भी कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया फिर भी वो आके पत्नी नहीं रह रही है, तो वो ये इससे आपको ही फायदा मिलेगा, आपको ही रेमेडी मिलेगी, क्योंकि कोर्ट को पता चल रहा है कि कौन वाकई ही रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता। ऑर्डर होने के बाद भी सेक्शन 9 पति ने भी किया, वो वापस भी बुला रहा है, कोर्ट ने भी बोला फिर भी पत्नी नहीं गई, बस वो कोर्ट में ऐसे बोल देती है कि ये लोग परेशान कर रहे हैं मैं जाना चाहती हूँ बट नहीं, तो कोर्ट को पता है, वहां जो जज बैठा हुआ है उसको पता चलता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो फॉल्स एलिगेशन का स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे आपको, और इमोशन से नहीं तरीके से केस को लड़ना सीखो, तभी जाके उससे आपको राहत मिल पाएगी। तो कोर्ट हमेशा ये पूछती है कौन गलत है, कौन मजबूर है, कौन मिसयूज कर रहा है लॉ का। मेंटेनेंस राइट है लेकिन अब्यूज अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों सिर्फ ये मेंटेनेंस नहीं मिलती क्योंकि पत्नी अलग रह रही है, इस वजह से मेंटेनेंस नहीं मिलती। हर केस फैक्ट और एविडेंस पर डिपेंड करता है, उसके बाद ही फैसला होता है, डिसाइड होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप जैसे जो लोग पीड़ित हैं सेम सिचुएशन से, या आप अपने केस में मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, कुछ क्वेरी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, या प्रॉपर लीगल एडवाइस के लिए कॉल भी कर सकते हैं। आशा करूंगी आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। तो जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।